नवाब मलिक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हो ना उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास 1,33,000 रुपए का कैश था और उसके पास MDMA की 22 टैबलेट्स थी। MDMA की जो 22 टैबलेट्स होती है ना मिस्टर नवाब मलिक, वो NDPS एक्ट के तहत बैंड है। एनसीबी ने साफ शब्दों में ये बोला है कि इतने चौंका देने वाले फैक्ट्स निकले हैं आर्यन के फोन से, जिससे ये सिद्ध और साबित हो सकता है और स्टैब्लिश होता है कि आर्यन के जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल हैं उनसे रिलेशन है। और आर्यन खान से इतना प्रेम कैसे हो गया भाई नवाब मलिक के? ये तो वाकई मेरा मन करता है कि आप ही लोग बता दीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वहाँ पर उगाई हो रही थी इसके तार वहाँ तक हैं? कहीं ऐसी तो बात नहीं है जिस तरीके से बचाव में आए जा। मैम, एक तरफ एनसीपी के नेता नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी आर्यन खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो बीजेपी की साजिश है, तो दूसरी तरफ से खबर ये भी आ रही है कि अब मुंबई पुलिस जांच करेगी एनसीपी की, जिस तरीके से ये सारा केस चल रहा है। देखिए, आपने नाम लिया नवाब मलिक का। नवाब मलिक वो व्यक्ति जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के समय पे बोला था कि अर्नब तो सुसाइड कमिट करेगा। नवाब मलिक वो व्यक्ति जो खुद से अपना काम इनकी सरकार में ठीक से कर नहीं पाते हैं और बाकी देश के अंदर जो एक एजेंसी बहुत उम्दा और अच्छा काम कर रही है और जिसके पूरे देश के अंदर कोने कोने से सराहना हो रही है, उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा के उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आर्यन खान से इतना प्रेम कैसे हो गया भाई नवाब मलिक पे? छोटा सा 23 साल का बच्चा, बेचारा, जिस बच्चे को एक रेड के अंदर एनसीबी ने क्रूज में से पकड़ा रेव पार्टी करते हुए, रेव पार्टी कर रहा था। 1 लाख, नवाब मलिक जी सुन लीजिए, आप कह रहे हो ना उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास 1,33,000 रुपए का कैश था और उसके पास MDMA की 22 टैबलेट्स थी। MDMA की जो 22 टैबलेट्स होती है ना मिस्टर नवाब मलिक, वो NDPS एक्ट के तहत बैंड है। ये सारे का सारा बैंड सब्सटेंस है और इन लोगों के पास जो पूरी तिकड़ी वहां पर पकड़ी गई है, जिन लोगों की आपको इतनी चिंता हो रही है, उनके पास कोकेन, हशीश, MDMA, ये सारी चीजें मिली हैं। आप मुझे ये बताइए और इनसे ये पूछना चाहिए हम सब लोगों को कि भैया इन लोगों को बड़ा दिल में दर्द हो रहा है कि इस पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका विछंट किया जा रहा है, विक्टिम बना के कर दिया गया है। क्या किसी ने उनके घर के अंदर जाकर के छापा मारा? क्या आर्यन खान अपने घर के अंदर सो रहा था, वहां से एनसीबी पकड़ के लेके आई? नहीं ना। या आर्यन खान 23 महीने का बच्चा है, 23 महीने का छोटा सा बच्चा जिसको गोद में उठा के लेकर के गए, दूध की बोतल मुंह में लगा के और उस क्रूज के अंदर बिठा दिया, प्लांट कर दिया, उसके 1,33,000 एक जेब में रख दिए, दूसरी जेब में 22 MDMA की गोलियां रख दी। ऐसा था क्या? ऐसा तो नहीं है ना। अपने आप चल करके गया है। और बाय द वे ये भी बता दें कि जब उसकी फ्रिस्किंग हो रही थी तो अरबाज ने वहां पर बोला पोर्ट की अथॉरिटी को कि जानते नहीं हो शाहरुख खान का बेटा है, जब उसका फिजिकल चेक हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर इनको नेताजी को नहीं पता है तो इनको पता होनी चाहिए। और जहां तक एनसीबी को इन्वेस्टिगेट करने का मुंबई पुलिस का सवाल है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये लोग तो हमेशा न जाने कब से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कानून और विधान के बिल्कुल उलट और अलग जाते हैं। पर मैं अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मिस्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये दीमक है इस समाज के अंदर जो लगा हुआ है श्रेयन, जिस प्रकार से पूरे नारकोटिक्स के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की साजिश की जा रही है ना, उसमें ऐसे लोगों का और ऐसे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाए, ये लोग चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी नशे में धुत पड़ी रहे और उसके बाद ये देश खत्म हो जाए। मतलब हम सब जानते हैं ना, पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष एक युवा देश है। हम सब जानते हैं कि आज का युवा कल का नागरिक है। हम सब जानते हैं कि जिस देश का युवा होनहार होता है उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो नवाब मलिक जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं, जो मंत्री हैं वहां पर, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। जब एनसीबी इतना कमेंडेबल जॉब कर रही है, जब एनसीबी एक इतने बड़े नासूर को खत्म कर रही है, आर्यन खान के साथ क्या क्या पॉलिटिकल वेंडेटा, क्या विछंट, किस बात का विछंट है भैया? किसने उसको बोला था कि तुम जाकर के ये सारे ड्रग्स वगैरह लो? और बाय द वे जिस प्रकार की व्हाट्सएप चैट्स और जिस प्रकार की फोटोग्राफ्स निकली हैं उसके फोन से, कान से धुएं निकल गए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के। आप पढ़िए, आप तो गुजरात भेज दिया फॉरेंसिक जांच के लिए, गुजरात में गांधीनगर में उनके फ़ोन को भेज दिया है। और जब उनकी कस्टडी को बढ़ाने के लिए, एनसीबी में कस्टडी बढ़ाने के लिए जिरह चल रही थी कोर्ट के अंदर, श्रेयन, एनसीबी ने साफ शब्दों में ये बोला है कि इतने चौंका देने वाले फैक्ट्स निकले हैं आर्यन के फ़ोन से, जिससे ये सिद्ध और साबित हो सकता है और स्टैब्लिश होता है कि आर्यन के जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल हैं उनसे रिलेशन है। ये जो पूरी की पूरी रेव पार्टी पर छापा पड़ा है ना, ये सिर्फ कुछ युवाओं को पकड़ना और रेव पार्टी होना या ड्रग्स कंज्यूम करने तक का मामला नहीं है।
ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है। मिस्टर एसएन प्रधान जो चीफ हैं एनसीबी के, उन्होंने जब मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया था तो उन्होंने साफ बोला था कि ये बहुत बड़ा मुहिम है। 2 हफ्ते पहले टिप ऑफ हमको मिल गया था, उसके बाद हमने प्लान किया, उसके बाद वहाँ पर गए, डिकॉय पैसेंजर बन के एनसीबी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पर गए। और बाय द वे ये बहुत रिस्की भी था। और ये भी मैं बता देना चाहती हूँ, ये पहला इस तरीके का कोई छापा एनसीबी ने मारा है जहाँ पर एक चलती हुई क्रूज को पकड़ करके उसमें छापा मारा गया हो। और इनकी बुद्धि देखिए आप ना, इनकी बुद्धि देखिए कितने स्मार्ट है। 80,000 से लेके 5 लाख रुपए की टिकट्स बेची गई उस रेव पार्टी के लिए। और उसके बाद जो वेन्यू था उसको एक क्रूज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि एनसीबी बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव है और आजकल रेड पे रेड हो रही है मुंबई के अंदर, रेस्टोरों में, होटल में, घरों में। तो इन्होंने सोचा कि वहाँ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कितनी त्वरित गति से काम कर रही है। और अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके के लोग ट्वीट कर रहे हैं ना, बेचारा बच्चा, और ये तो होते रहता है, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तो बहुत ही मीडिया में ट्रायल चलता है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं। कौन पड़ जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कौन पड़ रहा है। शाहरुख खान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? शाहरुख खान के बेटे ने खुद ये बात बोल दी है भैया। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मेरे पिता को मुझसे बात करने का समय नहीं है, और अगर मुझे अपने पिता से बात करनी होती है तो उनकी जो मैनेजर है पूजा, मुझे उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अब ये बात भी क्या मतलब कौन बोल रहा है? ये उनका बेटा बोल रहा है ना। अब आप सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जहां पर एक बेटे को अपने पिता से बात करने के लिए उनकी मैनेजर से इंटरव्यू लेना पड़ता है। और यहां पर एक चीज मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूं, जो मैं लगातार कल से बोल रही हूं। देखिए, आपके जो बच्चे होते हैं ना श्रेयन, वो आपका दर्पण होते हैं। जिस तरीके का आचरण, व्यवहार और जिस तरीके की आदतें उनकी होती हैं, वो दर्शाता और दिखाता है कि किस प्रकार के अपब्रिंगिंग और वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स ने उनको दिया है। और अगर आपके बच्चे नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, चरसी हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके फ़ोन में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो एक 23 वर्ष के युवा के उसमें से नहीं निकलनी चाहिए, तो जिम्मेदारी आपकी है। आप उससे हाथ नहीं धो सकते और फिर ये नहीं बोल सकते कि आपका विचंट हो रहा है। मैम, एक तरफ जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ नवाब मलिक कहते हैं कि पिछले 4 हफ्तों से शाहरुख खान के खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी, जो क्राइम के रिपोर्टर्स हैं उनके बीच से ये खबर हमारे पास आई है। दूसरी तरफ शशि थरूर की तरफ से भी आर्यन खान को लेकर कमेंट किया गया था, उन्होंने कहा था 23 साल का लड़का है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ एनसीपी के नेताओं का क्या संबंध है शाहरुख खान से, जो एक के बाद एक कमेंट आए जा रहे हैं इनकी तरफ से? देखिए, ये तो वाकई मेरा मन करता है कि आप ही लोग बता दीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वहाँ पर उगाई हो रही थी, इसके तार वहाँ तक हैं? कहीं ऐसी तो बात नहीं है जिस तरीके से बचाव में आया जा रहा है। और 23 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, 23 साल का बच्चा, भाई कौन सा 23 साल का बच्चा? किस बात का 23 साल का बच्चा? इस देश का संविधान एक 18 साल के नौजवान को, युवक हो या युवती हो, उसको यह हक देता है कि वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके वोट कास्ट करे और इस देश की सरकार को निर्धारित करे, इस देश की सरकार को चयन करे। तो 18 साल की उम्र में जब आपको इतनी समझ होती है कि आप देश के भविष्य निर्माता यानी कि देश की सरकार का गठन कर सकते हैं, तो 23 साल के लड़के को यह नहीं पता है कि चरस गांजा लेना और रेव पार्टी में जाना गलत है? वो बच्चा हो गया। एक तरफ नीरज चोपड़ा हैं जो माँ भारती के इतने बड़े हीरो हैं, 23 साल की उम्र में जा करके वो लेकर के आगे, जीत करके आगे हम सब के लिए गोल्ड, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के, दूसरी धरती पर जाकर के भारतवर्ष का राष्ट्रगान और झंडा फहरा के आगे दूसरी वो 23 साल का युवा है और ये 23 साल का बच्चा है नशेड़ी। और तीसरी तरफ सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में इस देश के लिए अपने जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि ये देश, माँ भारती स्वतंत्र हो सके, परतंत्रता की बेड़ियों से बाहर निकल सके। उन लोगों के सुप्रीम सैक्रिफाइस की कृपा है कि आज हम सब लोग स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। और अरबाज और आर्यन खान जैसे लोग इस देश के अंदर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो क्या ये 23 साल का तमाशा लगा के रखा? आर्यन खान की अगर हम बात करें तो ये केस, अब चीज़ें निकल कर ये भी आ रही हैं कि अब ईडी भी जांच करेगी इस मामले की। बिल्कुल, ईडी को जांच करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जब मिस्टर एसएन प्रधान ने इनिशियल अपनी प्रेस के साथ इंटरेक्शन करा था तो उन्होंने बोला था कि तारें जो हैं ये जो रेव पार्टी है, इसको सिर्फ आप एक रेव पार्टी को छापा मारने से मत समझिए। ये बहुत वेल थॉट आउट चीज़ें हैं और ये पूरा एक बहुत बड़ा नेक्सस है। उन्होंने ये बोला था कि इस पूरी रेव पार्टी का और इस छापे का और इस छापे में पकड़े गए लोगों के जो संबंध हैं वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल के साथ हैं। और उसके बाद उन्होंने उसी दिन डार्क वेब की बात करी थी और अब निकल करके आ गया है ना, साफ तौर पर हो गया है। जो श्रेयस नायर करके जो एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, वो भी एक यूथ है बाय द वे, वो पकड़ा गया। उसने बोला है कि किस तरीके से डार्क वेब का इस्तेमाल करके ये सारी जो ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ये लोग खरीदते थे। श्रेयस नायर का
आर्यन खान के साथ पूरा जो रिलेशनशिप है, वो जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गए हैं, और उसके बाद डार्क वेब में खरीद के उसकी जो पेमेंट होती थी वो क्रिप्टो में होती थी। तो ये खतरनाक है, छोटी मोटी सोच नहीं है, बहुत बड़ी सोच है। और तो आप कह रहे हो कि 23 साल का बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, लेकिन उसको सब कुछ पता है, डार्क वेब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसके ये श्रेयस नायर से उसके कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं। वो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है 23 साल के बच्चे को ये अकल बहुत है कि जब एनसीबी ने उसको पकड़ा तो बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर आया नहीं अपनी मर्जी से, मुझे तो ऑर्गेनाइजर लेकर के आए थे, और मैं तो एज अ वीआईपी गेस्ट आया हूँ, सेलिब्रिटी गेस्ट आया हूँ, मेरे नाम पर ये लोग बाकी लोगों को लेकर के आए इस पार्टी में। पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई। आर्यन खान ऐसा कौन सा मतलब खंबा उखाड़ दिया, ऐसा कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया, ऐसी कौन सी अचीवमेंट तुमने कर दी, ऐसी कौन सी बड़ा स्वर्ण पदक तुम इस देश के लिए लेके आ गए कि तुम्हारी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है भैया कि आर्यन खान साहब को देखने के लिए लोग आएंगे 80,000 से लेके 5 लाख रुपए की टिकट लेकर के एक क्रूज के अंदर। हाँ, क्लेम टू फेम आर्यन खान का सिर्फ इतना है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये सारी कहानी बुनने की अकल है 23 साल के बच्चे को, ये सारी कहानी बुनने की अकल है ना। लेकिन उसके बाद जब ये चीजें पकड़ी जाती हैं तो वो बेचारा बच्चा हो जाता है।